सो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड जो नॉर्मल लाइफ में हमें कई बार देखने को मिलते हैं, सुनने को, लेकिन हमें कहीं ना कहीं उनके छोटे छोटे वर्ड्स में ट्रांसलेशन में डाउट होता है और हम कहीं ना कहीं स्पीकिंग करते हुए भी उस पर अटक जाते हैं, इवन सेंटेंस से बनाते टाइम पे अटक जाते हैं। तो आज कुछ ऐसे वर्ड्स पे बात करते हैं जैसे यादगार दिन। यादगार दिन को इंग्लिश में कहते हैं मेमोरेबल डे, मेमोरियल डे, इसको शॉर्ट में भी कहते हैं, लेकिन मेमोरेबल डे होता है। चुनाव और चुनना, उसको कहते हैं चूज, सिलेक्शन एंड इलेक्शन। अब इलेक्शन होता है नेता वाला चुनाव, लेकिन आपको ये दोनों यूज करते हैं, तीनों लिखे गए। प्ले विद फायर, ये एक ऐसा काम जिस काम में जोखिम होता है, मतलब इसमें लिखने को मैंने लिखा मौत से सौदा करना, लेकिन एक तरीके से जोखिम भरा काम उसे कहते हैं प्ले विद फायर। जब भी हम कोई ऐसा काम करने जाते हैं जिस काम में हमें खतरा है, तो उस कंडीशन हम यूज कर सकते हैं प्ले विद फायर। इसके अलावा आते हैं एक अगला वर्ड है एडवेंचर। एडवेंचर्स मतलब वही खतरों से भरा जो काम करते हैं जिसमें हमें डर हो किसी नुकसान का, वो एडवेंचर्स हो जाता है। बिलव, बिलव और लवर, कॉमन जैसे गानों में आपने सुना होगा महबूबा या फिर जो भी एक्सरसाइज जो होता है, तो इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिलव। जो हमें बहुत प्यारा होता है, बहुत करीबी होता है हमारा, हम उसे भी बिलव्ड कहते हैं। ठीक है, पूरा वर्ड है बिलव। लवर तो है एक जो कॉमन वर्ड होता है। इसके अलावा पालन पोषण करना, एक होता है टेक केयर, जो कॉमन सुना होगा आपने। उसके अलावा एक वर्ड है जिसे कहते हैं लुक आफ्टर। इसके साथ साथ एक वर्ड और मैंने लिखा अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग इसका मतलब भी पालन पोषण करना है। फिर आता है टेक केयर। टेक केयर मतलब कोई जैसे हम किसी नॉर्मल बंदे ख्याल रखने वाली कंडीशन में। इसके अलावा स्टबर्न, स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी। क्या बोलते हैं उसे? स्टबर्न। नेक्स्ट है इनिशिएट। इनिशिएट मतलब किसी काम की शुरुआत करना। जब पहली बार किसी काम को हम करते हैं वो इनिशियल होता है। जैसे इनिशियल लेवल होता है एक व्यक्ति का, मतलब पहला लेवल जो जीरो से शुरू होने वाला, उसे इनिशिएट कहा जाता है। तो इनिशिएट मतलब शुरू करना पहली बार किसी काम को। ओवरकम, ओवरकम मतलब किसी चीज पे काबू पाना या जीत जाना। जैसे किसी को डर है मान लो स्विमिंग का, और वो स्विमिंग सीख गया, तो ही ओवरकम ऑन स्विमिंग फियर, मतलब वह किस पे काबू पा चुका? स्विमिंग के डर पे। ऐसे कम आउट, कम आउट मतलब बाहर आना, किसी चीज का पता लगना। कोई राज ऐसा है जो बाहर आ गया इन दैट कंडीशन। जैसे मान लो राहुल का राज पता लग गया, राहुल कम आउट ऑल द सीक्रेट्स, मतलब राहुल के सारे राज बाहर आ गए। ऐसे एक वर्ड है फॉर अ व्हाइल। जैसे कई बार कहते हैं थोड़ी देर के लिए वेट करो, सो वेट अ फॉर व्हाइल। फॉर व्हाइल मतलब थोड़ी देर के लिए। अब कुछ ऐसे वर्ड है जो थोड़े से भारी भरकम होंगे, लेकिन बहुत मजेदार शब्द है। हिंदी में कई बार हम सुनते हैं, लेकिन इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। खुश होना, नॉर्मल हैप्पी होता है, लेकिन उत्साहित होना मतलब जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जैसे किसी टूर पे जा रहे हैं, हैप्पी तो है, लेकिन हैप्पी के साथ साथ उस टाइम पे एक वर्ड यूज करना है, वो है एंथुसियास्टिक। क्या यूज करना है? एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक मतलब होता है कि एक अलग सी उमंग दिल में जब होती है, कुछ बढ़िया होने जा रहा है हमारी लाइफ में, हमारा चेहरा, हमारी बॉडी लैंग्वेज जब बताती है, वो एंथुसियास्टिक आएगा। जब किसी काम को उत्साह से या खुशी से बताते हैं, जैसे अपने पेरेंट्स को आकर के टूर के बाद बताते हैं आज ऐसा ऐसा हुआ, आज हमने ये किया, टीचर ने ये किया, जो भी जो पूरी सिचुएशन हम जब बताते हैं तो खुशी से बताते हैं, उत्साह से बताते हैं। इन दैट कंडीशन हम यूज करते हैं एंथुसियास्टिकली। एंथुसियास्टिकली। फिर एक वर्ड है एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म मतलब वही दिल के अंदर जैसे हमारे खुशी होना, उमंग होना, उसे कहेंगे एंथुसियाज्म। फिर है कुछ जानने के लिए इच्छा, इच्छुक होना, आतुर होना। मान लो मैं भी किसी चीज की नॉलेज नहीं है और मैं उस चीज की नॉलेज लेना चाहता हूं, तो इन दैट कंडीशन वो हो गया ईगर। जैसे मिस्टर सौरभ इज ईगर टू नो अबाउट आईपीएल। सौरभ आईपीएल के बारे में जानने के लिए क्या है? उत्सुक है, या उसके अंदर इच्छा है, जिज्ञासा है उसके मन में, तो ईगर यूज करेंगे। क्यूरियस भी आप कर सकते हैं, ही इज क्यूरियस अबाउट एक्सवाइजेड, जो भी कुछ है। करेज, करेज मतलब हिम्मत, साहस और एक बहादुरी। जब करेज की बात करेंगे तो आप ये यूज कर सकते हैं। धैर्य और सहन करना, इसको एक वर्ड और हम बोलते हैं बर्दाश्त करना। तो बर्दाश्त करना, सहन करना या धैर्य, तो इनको इंग्लिश में कहते हैं एंड्योरेंस। एंड्योरेंस बड़ा मस्त शब्द है, अगर इसे थोड़ा सा यूज करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे टॉलरेट करना हो गया, बेयर करना हो गया, ऐसे एक वर्ड है एंड्योरेंस करना। फिर है नियंत्रण और काबू, ये तो कॉमन वर्ड है, आपको आते होगा, जिसे कहते हैं कंट्रोल, किसी सिचुएशन पर काबू करना।
ऐसे शराब पीकर मदहोश होना, मतलब शराब पी करके जब कोई बेवड़ापन करता है तो उसे हम कहते हैं टैंक्ड। क्या कहते हैं? टैंक्ड, TANK, उसके आगे ED लगा दे, मतलब पी रखी है उसने, इस कंडीशन में टैंक कह सकते हैं। ये ड्रंकर तो हम नॉर्मल यूज करते हैं, अल्कोहलिक यूज करते हैं, तो ये एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं टैंक। द डैश इज टैंक, ठीक है।